तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल, प्यारा सा चैनल जिसका नाम है एपी एजुकेशन। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा। और आज इस चैनल पर धमाकेदार से हम क्या शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का मजा ही मजा हम लेंगे। और ये केवल ना कि हमारा ज्योग्राफी, शायद तुम लोग सोचे होंगे कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है होगा, जैसे कि 9th और 10th वालों के लिए होगा। ऐसा नहीं है, इनके साथ बच्चे के साथ भी हम लोगों के पर भी काम आएगा। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर चाहे तो जो भी एग्जाम हम अगर अपेयर करने जा रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी एग्जाम और या फिर कुछ भी एग्जाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सारे के सारे इन एग्जाम को हम अगर अपेयर करने के लिए, तो हमें सबसे पहले तो किसके ऊपर नॉलेज होना चाहिए, वो होगा जीके। और वो तो जनरल साइंस के ऊपर नॉलेज होना तो जरूरी है। इसीलिए तो पहले हम अगर ज्योग्राफी का सेक्शन तो कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री, फिर उसके बाद पॉलिटी, फिर उसके बाद सम ऑफ द जीके स्टैटिस्टिक्स, एंड फिर उसके बाद अगर टाइम होगा देन तो हम क्या कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा जनरल साइंस एंड मोरल साइंस के ऊपर भी हम कुछ कुछ कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करके शुरू करते हैं आज का सेक्शन को धमाकेदार से। तो पहले तो हम लोग क्या किसके बारे में ऊपर डिस्कस करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का मतलब होता है क्या, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके ऊपर हम पहले डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आता है इंडिया के ऊपर। सो इंडिया हमारा हमारा कंट्री, और हमारा जो कंट्री, हमारा नेशन जो कि है इंडियन। वी ऑल आर इंडियन, वी ऑल आर वेरी प्राउड टू बी बिकम एज द सिटीजन ऑफ द इंडिया। ये सब लोग, हम लोगों को तो हम इंडिया के ऊपर तो गर्व है। ठीक है, सो इंडिया हो तो उसका तो टोटल एरिया होता है कितना, थ्री 3,28,000, 3,287,263। ठीक है, 3,287,263 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये होता है इंडिया का पूरा एरिया। ठीक है, एंड इंडिया जो होता है वर्ल्ड का कितने कितने पोजीशन पर आता है, वो होता है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एरिया, एरिया के बेसिस पर तो इंडिया 7 नंबर पे है। ठीक है, और इंडिया का वो जो साउथ साउथ डिस्टेंस होता है, फ्रॉम साउथ डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, दैट इज 3,214 kilometer, and the distance from east to west is 2,933 kilometer. ओके, और जो नॉर्थ और साउथ वाला जो रीजन होता है, उसका डिस्टेंस कितना से कितना होता है, 3,214, एंड ईस्ट टू वेस्ट जो होता है उसका डिस्टेंस कितना होता है, 2,933 किलोमीटर। फिर उसके बाद आता है हमारा तो अर्थ के ऊपर। हमारे वो जो अर्थ में इंडिया किस कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है, एशिया। एशिया का कौन सा साइड में होता है, साउथर्न साइड, साउथर्न मोस्ट कंट्री ऑफ द एशियन एशियाटिक कॉन्टिनेंट। ओके, सो हमारा वो जो कॉन्टिनेंट का नाम क्या है, एशिया। ठीक है, एंड एशिया का हम कौन सा डायरेक्शन में है, साउथ पर। ठीक है, साउथ में इंडिया होता है। सो अर्थ में इक्वाटर एक जाता है, फिर उसके बाद आता है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर उसके बाद प्राइम मेरिडियन जो भी जाता है। ठीक है, ये सभी लोग जो कि इमेजिनरी लाइन होता है, ये जो जो भी जाता है। सो सबसे पहले तो हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ कुछ देखते हैं, से इंडिया के ऊपर केबल और केबल एक इमेजिनरी जो लाइन जो ड्रॉ होता है, वो सेव होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड इक्वाटर तो नहीं होता है, क्योंकि इक्वाटर से थोड़ा नीचे ही हमारा इंडिया है, साउथर्न मोस्ट रीजन पे। ठीक है,
तुम अगर वर्ल्ड का अगर मैप देखोगे तो एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो इक्वेटर के आसपास नहीं, इक्वेटर के थोड़ा साउथ रीजन में थोड़ा होता है। और इक्वेटर इंडिया में पास तो बिल्कुल भी नहीं करता है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो पहले तो इमेजिनरी लाइन होता है जो कि होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हम देखेंगे। वो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन सा स्टेट में वो पास करके जाए है, which state से इट शुड बी द पास द some of the states like गुजरात, जो कि हमारा इंडिया का कौन सा डायरेक्शन में है, वेस्ट रीजन में है या ईस्ट रीजन में? गुजरात कौन से रीजन में है? देखो ये होता है नॉर्थ साइड, फिर ये होता है साउथ साइड, फिर ये ईस्ट साइड, फिर उसके बाद ये होता है वेस्ट साइड। तो गुजरात वो किस रीजन पे है? वेस्ट साइड, ठीक है। सो गुजरात, राजस्थान, एमपी, एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मध्य प्रदेश, ठीक है। राज्यों के ऊपर बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में हम नहीं जा रहे हैं, ज्योग्राफी के फिजिकल पिक्चर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट के ऊपर है, ठीक है। हाँ, तो एमपी जो होता है मध्य प्रदेश के लिए शॉर्टकट के लिए है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ भी जाता है, झारखंड में जाता है, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा, मिजोरम। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया, it passes slightly over the central India, then after that it goes to the eastern side of the India, where various types of our northeastern states like Mizoram, Tripura were also present. Okay, till now. So the tropic of Cancer passes through which states? You remember all? Let's remember. Again, I told you that गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये जो स्टेट होते हैं ये सब लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन्हीं स्टेट में से ही पास करके गया है। ऑप्शन में अगर पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैविंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नॉट पासिंग थ्रू इट, नॉट पासिंग थ्रू, इन्हीं में से दे देगा। फिर उसके बाद एक सेपरेट स्टेट दे देगा, जैसे कि केरल। केरल में जाता है क्या? केरल में नहीं जाता है, इसीलिए वो नहीं होगा, ठीक है। चलो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कंट्री। सो कंट्री से सॉरी इंडिया का वो जो कंट्री, इंडिया का पोजीशन अकॉर्डिंग टू द लैंड, अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑल ओवर द वर्ल्ड में उसका पोजीशन होता है 7th पोजीशन, ठीक है। 7th पोजीशन के उसके पहले जो 6 कंट्रीज है उनके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सा है। पहले कौन सा है पहले तो देखिए, जैसे कि पहले तो रशिया है, फिर उसके बाद कनाडा, यूएस है, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। इन सभी देशों के अलावा 7th पोजीशन में हमारा क्या आता है, हमारा जो कि देश जो कि भारत, ठीक है। पहले तो रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। रिमेम्बर तो हो जाएगा ना, याद हो जाएगा ना सभी को। आई होप यू शुड ऑल be comfortable to be read these sentences, and also I hope you should recall it properly by practicing it, okay? If you have any doubt in your mind or regarding with this concept, then you can comment us in our channel, okay? For which I may be confirmed that you should prepare for this, and you should mobilize with our concept very properly, okay. So please try to understand, and if you have any doubt, then you should type your doubt in our comment section. And if this video will be very sure, if this video is properly described the concept
of the regarding with the geography of India. And if it gives you a better explanation, then please like our videos and share with your friends. Then one of the most important things is to subscribe to our channel for more the concept, more the videos regarding with this concept. Okay. Then the standard meridian. So first of all, the one is the Tropic of Cancer already done. Then the second one will be the standard meridian. So the standard meridian of the India passing through the Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as a IST. IST का मतलब and full form क्या होता है? Indian Standard Time. IST. I का मतलब Indian, S का मतलब S stands for Standard Time. T stands for time. So the full form of the IST will be the Indian Standard Time, and the standard meridian which is passing through the Mirzapur. Mirzapur is a district, and you also the name Mirzapur by through a web series which is a okay. You already have visual. You already have some of the knowledge about it. Okay. So the Mirzapur is as well located in the Uttar Pradesh, and here the standard meridian of the India is passing through. So which is considered as the Indian Standard Time, or it's the shortcut is a shortcutly we can write as IST. So Indian Standard Time is ahead of Greenwich time by Greenwich Mean Time, means GMT. One word is GMT, another word will be one is the GMT, another one is IST. Greenwich Mean Time, this will be the full form of the GMT, and Indian Standard Time will be the full form of the IST. So IST in comparison, so IST is increased the time limit by 5 hours and 30 minutes. 5 hours and 30 minutes. Okay. We remember it. It will be the more. So which one will be the greater from GMT and IST? So IST will be the more than the GMT by the difference of 5 hours and the 30 minutes. Okay. Now let's move to our next and so I think the video will be the video have this video have another part which I will be provided you. So today we will be discuss up to this part. This is one kind of the sectional one part of this section. Okay, that is the part A. Then another part will be in which we will be discuss about the longitude and east longitude, western longitude, and some of the one of the most important numerical type of the question. And after that we will be discuss about the water bodies. Okay, various water bodies and their passes. We will be continue from it. So this part of the section I will be provided and I will be uploaded in my channel. You watch till the end and keep enjoying it and please subscribe to our channel. Okay, that's all for the today. Another part will reach you soon, and this one will be the very short type of the question and may ask in some of the exams. Okay, so I will give for this particular question. I provided a simple shortly video of the 2 minutes or 3 minutes. Okay, so keep watching till then. Thank you and Jai Bharat.